हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, और जो यूपी वेट में जो सरकारी कॉलेज होते हैं, सरकारी कॉलेज कितने नंबर पर मिलते हैं, पिछले 5 साल की यहाँ पे कट ऑफ देखने वाले हैं। और अगर बहुत सारे छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो कितने नंबर पर मिल जाते हैं उस पर भी बात करने वाले हैं। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, इसको भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 21 मई को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में 250 प्लस नंबर आपके आ जाते हैं तो बिल्कुल मनपसंद के कॉलेज मिलेंगे। सरकारी कॉलेज चाहेंगे सरकारी मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा। अपने ज़िले का कोई कॉलेज या अपने घर के पास का कोई कॉलेज चाहेंगे वो अभी 250 प्लस पर आराम से मिल जाएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। जैसे जीके का सब्जेक्ट है, जीके के सब्जेक्ट में 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न रहते हैं, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से, सिर्फ अंक बदले रहेंगे, बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। और इसी तरीके से आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो डायरेक्ट रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। तो आप लोग यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें आपको 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पे लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं यह यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे यहाँ पे बताया गया है कि यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वह 21 मई को आ जाएगा यहाँ पर, और एग्जाम डेट 31 मई बताया गया। तो यहाँ से एग्जाम डेट तो बिल्कुल फिक्स है कि 31 मई आपकी रहने वाली है। एडमिट कार्ड जो आपका होता है लगभग 10 दिन पहले आता है, 10 दिन पहले की डेट दिया गया है। लेकिन एक न्यूज़पेपर है जिसमें बताया गया कि यह जो एडमिट कार्ड है यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का वह 21 को नहीं बल्कि 22 को जारी किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएड प्रवेश परीक्षा के जो प्रवेश पत्र हैं वह 22 की रात तक होंगे जारी। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऑफिशियल है उसमें 21 दिखा रहा है, बाकी यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जब भी न्यूज़पेपर वाले कॉलेज से संपर्क करते हैं, जो यूनिवर्सिटी है उससे संपर्क करते हैं, तो वो एग्जैक्ट बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि 22 को जारी होगा। तो 21 या 22 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और जो आपका एग्जाम होने वाला है वह 31 मई को होगा। यह पॉइंट आप याद रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा 31 मई को आपकी होने वाली है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं और एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के। तो एग्ज़ाम सेंटर देखेंगे जो पहला प्रेफरेंस दिए हैं वही चांसेस रहेंगे कि वही आपको मिलेंगे। अगर आपके ज़िले में बहुत ज़्यादा आवेदन हुए हैं तभी आपको बगल का डिस्ट्रिक्ट मिलेगा एज ए एग्ज़ाम सेंटर, नहीं तो आपको पहला ही प्रेफरेंस मिल जाएगा एग्ज़ाम सेंटर का। बाकी यहाँ पे टोटल फॉर्म भी आप देख लीजिए, 4,41,030 छात्र छात्राओं ने फॉर्म को फिल किया है। इसमें अगर यहाँ पे बॉयज़ की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें 1,70,903 छात्र हैं, और गर्ल्स की बात किया जाए 2,70,126 यहाँ पर क्या हैं, छात्राएँ हैं। तो यहाँ से यह भी आपका क्लियर हो चुका है। और इसमें भी देखेंगे बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे, बहुत कम ही छात्र होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं उसको भी एक बार। एग्ज़ाम पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो यूपी वेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें देखेंगे आपका पहला पेपर आपका होता है यहाँ पे 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक पहला पेपर होगा, जिसमें आपसे जीके और भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा में हिंदी या अंग्रेजी जो अपने फॉर्म में फिल किए हैं वही एडमिट कार्ड में आएगा। और उसके प्रश्न करने होंगे 50-50 प्रश्न करने होंगे। तो यहाँ से 50-50 प्रश्न आपको करना है, 3 घंटे का आपको समय मिल जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से पेपर सेकंड आपका 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक कराया जाएगा, जिसमें आपका यहाँ पे पहले रीजनिंग का पेपर होगा और उसी में देखेंगे आपका यहाँ पे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर जो भी आप फिलअप किए रहेंगे उसका रहेगा। 50-50 क्वेश्चन रहेंगे और इसके लिए भी 3 घंटे पूरा मिलेगा।
और इस तरह से देखेंगे आपके एग्जाम में 200 प्रश्न रहेंगे, 400 नंबर का एग्जाम होगा और इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग याद रखिएगा कि एग्जाम में आपकी रहने वाली है। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के। तो यहाँ पर देख सकते हैं पिछली साल की यहाँ पे कट ऑफ है। यहाँ पर देख सकते हैं 2025 का स्कोर कार्ड आपको दिखाया जा रहा है। इसमें देखेंगे किस तरह से कॉलेज मिलते हैं उसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर कॉलेज के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं। तो इसमें देखेंगे जो यूपी है, यूपी में लगभग आपकी यहाँ पे 2,50,000 यहाँ पे सीटें हैं। 2,50,000 यहाँ पे बीएड में सीटें हैं। इसमें से देखेंगे 2,40,000 जो सीटें हैं ये लगभग आपकी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं, या प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो 10,000 लगभग में सीटें हैं यह आपकी सरकारी कॉलेज की सीटें हैं। और यूपी में देखेंगे जो प्राइवेट कॉलेज की सीटें होती हैं वो पूरी की पूरी नहीं भर पाती हैं। 2,40,000 सीट है तो मुश्किल से 2 लाख ही सीट भरती है, 40,000 सीट हर साल खाली रह जाती है। और जो सरकारी कॉलेज की सीट होती है 10,000 वह बिल्कुल पूरी की पूरी भर जाती है। और सरकारी कॉलेज में कंपटीशन ज़्यादा होता है। इसमें देखेंगे क्या होता है कि लगभग यहाँ पे 2 लाख ऐसे छात्र होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन करा लेते हैं, लेकिन फॉर्म में देखेंगे लगभग 4.5 लाख बच्चे हैं। तो उसमें से देखेंगे लगभग 2.5 लाख ऐसे छात्र होंगे जो 10,000 जो सीट रहती है सरकारी, इसी के लिए कंपटीशन करते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर है कि सरकारी कॉलेज में 10,000 सीट है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। और आपकी जो स्टेट रैंक है अगर 10,000 से कम आएगी तब आपको सरकारी कॉलेज मिलेंगे। बाकी प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में क्योंकि 2,40,000 सीट है, 2 लाख ही बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे, बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे। चाहे आपका 0 नंबर हो या निगेटिव में मार्किंग रहेगी तब भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन सरकारी कॉलेज के लिए अच्छा नंबर लाना होगा। चलिए सरकारी कॉलेज की कट ऑफ देखते हैं, उसके बाद प्राइवेट से भी रिलेटेड बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2025 का स्कोर कार्ड है और इनका यहाँ पर आया हुआ है यहाँ पे 400 में से यहाँ पे 289 पॉइंट यहाँ पे 989 यहाँ पर आया नंबर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल स्कोर इनका इतना है। और इनकी जो रैंक आई है 297 आई है। लगभग हर साल 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख इस तरह से छात्र एग्जाम देते हैं और उन सब छात्रों में इनकी जो रैंक आई हुई है 297 आई है। और यहाँ पर इनका नंबर देख सकते हैं 289.989 2025 में था। और इसी तरीके से देख सकते हैं इसमें लगभग टॉपर भी आपके वही रहते हैं। यहाँ पे 300 रैंक लाना समझिए एक तरह से टॉपर ही हैं। इसके बाद देखेंगे 2025 का ही स्कोर कार्ड है और 2025 के स्कोर कार्ड में देख सकते हैं इनका 219.325 नंबर है 400 में से। और इनकी स्टेट रैंक आई हुई है 15,692 आई हुई है। अगर इनकी जो स्टेट रैंक यहाँ पर जो दिया गया है अगर यही 10,000 इनकी स्टेट रैंक रहती तो इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते। और यह जो 10,000 स्टेट रैंक रहती उसके लिए यहाँ पे नंबर और चाहिए। लगभग यह नंबर आपका यहाँ पे 230 तक रहता। 230 अगर इनका नंबर रहता तो यह स्टेट रैंक इनकी 10,000 रहती 2025 में और इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते। तो यहाँ से क्लियर हो चुका है कि पिछली बार 2025 में 230 नंबर जिन भी छात्रों के रहे होंगे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले होंगे। चलिए यहाँ पे 2021 से लेकर 2025 तक का यहाँ पे देख लेते हैं पूरा डाटा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 2021, 2022, 2023 और आपका है यहाँ पे 2024-25। इसमें देखेंगे जो यहाँ पे जो नंबर बताया जा रहे हैं कि 10,000 आपकी रैंक आई हुई थी वह 400 नंबर में से कितने नंबर पर मिली थी। 2021 में देखेंगे पेपर बहुत आसान आया था यूपी बीएड का। उसमें देखेंगे 260 नंबर जिन छात्रों के थे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले थे। मतलब 10,000 जो रैंक आई हुई थी वह 260 नंबर पर आई थी। और 2022 की बात किया जाए 2022 में जो पेपर था बहुत हार्ड आया हुआ था और जिन भी छात्रों के 400 में से 205 नंबर आए हुए थे उनको सरकारी कॉलेज मिल गए थे। 2023 की बात किया जाए तो 2023 में 245 नंबर पर यहाँ पे कॉलेज मिले थे। सरकारी कॉलेज की बात किया जा रहा है। इससे ज़्यादा जिन भी छात्रों के रहे होंगे उन सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिले थे। 2024 की बात किया जाए तो 2024 में 215 थी। 215 से जिन भी छात्रों के ज़्यादा नंबर आए हुए थे उनको सरकारी कॉलेज मिला था। 2025 की बात किया जाए तो 2025 में जो 10,000 रैंक आई हुई थी वह लगभग 230 नंबर पर आई थी। जिनके भी यहाँ पे 230 प्लस नंबर रहे होंगे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले होंगे। तो यहाँ से एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपके 400 में से 250 प्लस नंबर आएंगे तो बिल्कुल आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा।
चाहे कोई भी कैटेगरी है, आपको 250 प्लस नंबर आ जाएंगे, तो बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना होगा, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। तो पिछले 5 साल की कट ऑफ बता दिया गया। सरकारी कॉलेज के लिए बिल्कुल फिक्स है कि 10,000 रैंक के अंदर आपको आना ही आना होगा, तभी मिल पाएंगे। बाकी प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड बात कर लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज के बारे में आपको बताया गया है, प्राइवेट कॉलेज आपका यहाँ पे 0 नंबर पर भी मिल जाएगा। अगर आपका मान लीजिए निगेटिव में यहाँ पे नंबर चला गया तब भी मिल जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज में अच्छे से एडमिशन लेना, मतलब काउंसलिंग से एडमिशन लेना है या अपने मनपसंद वाले प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो कम से कम 100 प्लस नंबर जरूर लाइए। 100 प्लस नंबर रहेगा तो इसमें क्या होगा कि जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग आपकी जल्दी होगी, आपका एडमिशन जल्दी हो जाता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी मान लीजिए आपका नहीं आता है, बहुत कम नंबर आता है, तभी एडमिशन होगा। लेकिन जिस कॉलेज में सीट खाली रहेगी प्राइवेट में, क्योंकि हर साल 2,40,000 सीट है, 40,000 सीट खाली ही जाती है, तो एडमिशन तो आपका हो जाएगा, 0 नंबर रहे या माइनस रहे, एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मनपसंद कॉलेज नहीं मिलते हैं। मनपसंद प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो कम से कम 100 प्लस नंबर लाना ही होगा। तो यहाँ से लगभग सब कुछ क्लियर हो गया है। बाकी कोई आपको यहाँ पे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे जो जीके है, जीके में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी, इस पर फोकस कीजिए। इसके साथ साथ जो स्टैटिक जीके होता है, स्टैटिक जीके में जैसे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो आपके डांसेज होते हैं, लोक नृत्य हो गया, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। दिवस हो गया, प्रमुख पुरस्कार हो गया, प्रमुख संगठन हो गया, इस तरह के जो टॉपिक है उसको आपको अच्छे से कवर करना है। कम से कम 20 से 25 प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाते हैं जीके वाले पार्ट में। हिंदी के लिए यहाँ पर हिंदी बहुत ही बेसिक ही पूछी जाती है, जिसमें आपका यहाँ पे तत्सम तद्भव हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, अलंकार, यही सब टॉपिक रहते हैं। तो आपको जो व्याकरण वाला पार्ट है उसी को हिंदी के लिए कर लेना है। बाकी रीजनिंग बीएड की बहुत ज़्यादा इजी आती है और उसके लिए आपको यहाँ पे बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, अच्छा स्कोर रीजनिंग में कर सकते हैं, तो उसकी सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आर्ट, साइंस, कॉमर्स है या एग्रीकल्चर है तो उसके लिए कोई प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, आराम से अच्छा स्कोर आ जाएगा। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर लेके जरूर पढ़िए। और आपको 2011 से लेके 25 तक का मिल रहा है, 15 साल का पेपर है, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन सब कुछ है। जीके, हिंदी, रीजनिंग, कलावर्क सबके सब सब्जेक्ट भी हैं। और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेके व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, जैसे 30 रुपये पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज जरूर कर लीजिए।